हम अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखते हैं। हमारी ज़िंदगी के बहुत तरह के अनुभव हैं जो हम अलग अलग हालात में सीखते हैं। हमारे आसपास के लोग हमें उनकी ज़िंदगियों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन कहता है कुरिन्थियों की पहली पत्री के 10वें अध्याय की 11वीं वचन में कि जो उन पर बीता, जो उनके साथ हुआ, वो हम सब की शिक्षा के लिए हमारे लिए दृष्टांत है और हमारी चेतावनी के लिए, हमारी शिक्षा के लिए है। बाइबल के बहुत सारे पात्र, बाइबल के बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसी शख्सियत हैं बाइबल के बीच में, पुराने नियम में हुई, जिनके जीवनों को देखते हैं, जिनके हम जीवन के अलग अलग पहलुओं को देखते हैं, जिनके जीवनों के उतार चढ़ाव को देखते हैं, जिनके जीवनों के दुखों को, उनके सताव को देखते हैं और वो हमें सिखाते हैं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, उत्पत्ति से आरंभ करें, अब्राहम और उसके आगे हम इसहाक, याकूब और यूसुफ और आगे जैसे जैसे बाइबल आगे बढ़ती जाती है, हम इन बहुत सारे लोगों को देखते हैं। ये सारे हमें सिखाते हैं, सदरक, मेशक, अबेदनगो, दानियल और नबी, भविष्यवक्ता, परमेश्वर के बहुत सारे जान हैं। कुछ लोगों के नेगेटिव स्वभाव से हम सीखते हैं, कुछ लोगों के पॉजिटिव स्वभाव से सीखते हैं, कुछ लोगों की आशीषों से हम सीखते हैं, कुछ लोगों की हम जो है दुख भरे दिनों से हम सीखते हैं। और इनमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है और उस व्यक्ति का नाम है यूसुफ, जो हमें बहुत कुछ उसकी ज़िंदगी से सिखाते हैं। यूसुफ एक ऐसा व्यक्ति है जिसका ये हम आरंभ करते हैं उत्पत्ति के 37वें अध्याय से और आगे हम 39 अध्याय में, 41 अध्याय में पढ़ते हैं कि उसका बाप उसे बहुत बहुत प्यार करता है, जिसकी वजह से उसका तिरस्कार होता है और उस तिरस्कार के फलस्वरूप उसे इस्माइलियों के हाथ बेच दिया जाता है। यूसुफ मिस्र में पहुंचाया जाता है और मिस्र में पहुंचा करके पोतीफर के घर में उसको बंधुआ मजदूर होकर के काम करना पड़ता है और परमेश्वर उसके कामों को आशीष देता है। उस घर की पूरी जिम्मेवारी जो है यूसुफ के हाथ में आ जाती है और यूसुफ के ऊपर वहाँ जो है कैरेक्टर असैसिनेशन का दोष लगाया जाता है, जिसके बाद उसको जेल में डाला जाता है। जेल में परमेश्वर उसको इस्तेमाल करता है, पिलाने वाले और पकाने वाले जो फिरौन के जो कर्मचारी हैं, उनके किसी दोष के कारण उनको जेल में डाला जाता है और उनको स्वप्न आते हैं और उनका जो सही प्रतिफल जो है यूसुफ उनको बताता है। और उसके बाद आगे 2 साल के बाद जो है राजा फिरौन को स्वप्न आता है और तब याद किया जाता है यूसुफ को। उससे पहले हम देखते हैं उसको तिरस्कार किया जाता है, उससे नफरत होती है और उसके बीच में प्रभु से आशीष देता है। दूसरी जगह हम देखते हैं उसके ऊपर दोष लगाया जाता है और उसको सताव में जाना पड़ता है, प्रभु उसके बीच में उसको आशीष देते हैं। और तीसरी चीज हम देखते हैं कि उसके कामों को भुला दिया जाता है और प्रभु उस बीच में से उसको आशीष देते हैं। उत्पत्ति के 37 अध्याय के 2 वचन में हम पढ़ते हैं, जिसमें याकूब के वंशावली के बारे में, उसके काम के बारे में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ उसकी पत्नी बिलहा और उसकी दासी के पुत्रों के साथ भेड़ बकरियां को चराया करता था और अपने इन 10 भाइयों की बुराइयों को, कामों को जो है यूसुफ अपने बाप को बताता था। आगे हम पढ़ते हैं कि यूसुफ राखिल का बेटा है और राखिल की वजह से याकूब यूसुफ को बहुत प्यार करता है। उसके लिए रंग बिरंगा अंगरखा, कपड़े, सुंदर वस्त्र पहना देता है, जिसको देख करके उसके भाई
ये कहते हैं कि हमारा पिता हम सबसे अधिक यूसुफ को प्यार करता है और इस वजह से वो यूसुफ से नफरत करते हैं और ढंग से उसके साथ बात भी नहीं करते। और इससे भी एक और जो है और बड़ी बात हो जाती है, जिसे कहते हैं एक तो करेला और दूसरा नीम चढ़ा। यूसुफ अपने भविष्य की बातों को जो परमेश्वर उसको दर्शन दिखाता है, वो अपने भाइयों अपने परिवार के लोगों को सुनाता है, बताता है। जैसे वो स्वप्न देखता है वो उनको बताता है, और वो स्वप्न उसके भाइयों को परिवार के लोगों को अच्छे नहीं लगते। उसने स्वप्न देखा कि खेत में उसका पूला खड़ा हो गया है और उसके भाइयों के पूले उसके सामने झुक गए हैं। फिर उसने स्वप्न देखा कि वो सभी खेत में हैं और सूर्य चंद्रमा चांद सितारे सारे के सारे उसको झुक करके दंडवत करते हैं। और वचन में हम पढ़ते हैं ये चीज याकूब को भी अच्छी नहीं लगी और उसने कहा, क्या मैं और तेरी माता भी तुझे तेरे सामने झुकेंगे, तुझे नमस्कार करेंगे। और पहले तो बाप का प्रेम भाइयों को अखर रहा था, और दूसरा ये स्वप्न बताता, अपने भविष्य की बातों को बताता, उन दर्शनों को बताता जो परमेश्वर उसको दिखा रहा है, और वो भी कि ये एक दिन हमारे ऊपर प्रभुता करेगा, हमें इसके सामने झुकना पड़ेगा। और उसके भाई उसके प्रति नफरत से, गुस्से से भरे हुए और उसके साथ धोखा करते। बहुत बार हमारे साथ भी धोखा होता है, बहुत बार हमें भी सताव का सहना करना पड़ता है। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आप सबको एनकरेज करना चाहता हूं कि जिस प्रकार परमेश्वर ने यूसुफ को इन तमाम अफ्लिक्शन के बीच में, सताव दुखों के बीच में आशीष दी और उसको उत्तम से उत्तम स्थान तक पहुंचाया, वो मुझे, आपको, हम सबको, किसी को भी इन उत्तम आशीषों से परिपूर्ण कर सकता है। अब यूसुफ के बारे में हम देखें तो यूसुफ जो है बाप का प्रिय है, सुंदर वस्त्र पहनाता है, बाप अपने भाइयों की जो है बातचीत सारी बताता है, स्वप्न देखता वो उन सबको बताता है। और वचन में लिखा, एक दिन ऐसा हुआ कि उसके भाइयों का खबर वगैरह लेने के लिए याकूब यूसुफ को अपने भेजता है। वो ढूंढता है जाकर के, खेतों में जाकर के, इधर उधर किसी ने देखा तो उसने उनसे पूछा, मेरे भाइयों के बारे में तुम जानते हो? तो वो आपस में बात कर रहे थे कि यहाँ से आगे जाने के लिए वो दातान को जाना चाहते हैं। उनको ढूंढता हुआ उसकी तरफ जा रहा है। अब यूसुफ दूर ही है और उसके भाई उसको देकर के कहते हैं कि देखो ये स्वप्न देखने वाला आ गया है और आज हम इसका काम तमाम कर देते हैं। और उन्होंने आपस में कहा कि आज इसको हम मार दें। उन्होंने उसको पकड़ा, उसका जो रंग बिरंगा जो है सुंदर वस्त्र उसके बाप ने उसे जो सिलवा के दिए थे उनको उन्होंने उतारा, फाड़ दिया, ताकि अपने बाप को ये कहे कि किसी खूनखार जानवर ने उसे फाड़ दिया, मार दिया है, खा गया उसको। लेकिन वचन में लिखा, रूबन ने उसको बचाने के से कहा कि हम इसे मारते नहीं हैं, हम इसे कुएं में फेंक देते हैं। और वचन में लिखा है कि जब वो कुएं में डाला गया था, उधर उसके भाई खाना खा रहे थे। 37 अध्याय के 25 वचन में उन्होंने इस्माइलियों के काफिले को आते हुए देखा। और दूसरा भाई कहता है कि हम अपने भाई को का खून बहाने, इसकी हत्या करने से बेहतर है कि हम इसको बेच देते हैं। और वो इस्माइलियों के हाथ में उसको बेच दिया गया है। उसके भाई उसको दूसरों को पकड़वा देते हैं। ऐसे बहुत बार हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम जहां होते हैं, जिनके लिए काम करते हैं, जिनके साथ काम करते हैं, वो हमें पकड़वा देते हैं और हम दुखी होते हैं, सताव झेलते हैं, जैसे इस समय यूसुफ झेल रहा है। पहला शमूएल उसके 23 अध्याय में हम ऐसा ही एक दृष्टांत पढ़ते हैं कि दाऊद ने किला नामक जगह को बचाया, उन लोगों को बचाया।
और उससे पहले जब वो किला नाम जवेका पर जो है दूसरे लोग, दूसरी कौम, दूसरे राजा उसके ऊपर चढ़ाई करते हैं, परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके दाऊद ने पूछा कि क्या मैं चढ़ाई करूं, क्या मैं इसे बचाने के लिए जाऊं। और परमेश्वर से उसने पूछा क्या तू मेरे को विजय देगा, और परमेश्वर कहा हाँ मैं तुझे विजय दूंगा। परंतु उसके लोग उस जगह पर जाने के लिए से डरते थे कि कहीं वो लोग जो है उनका विरोध ना करें। और जब दाऊद ने पूछा क्या ये लोग मुझे सौल के हाथ में जो है पकड़वा देंगे, और परमेश्वर ने कहा हाँ ऐसा ही होगा। और दाऊद आप देखिए कितना यहाँ दुखी हुआ होगा। जिन लोगों को उसने आजाद कराया, बचाया, छुटकारा करवाया है, वही लोग अब एक समय आएगा उसको जो है सौल के हाथ पकड़वाने वाले बन जाएंगे। यहाँ दाऊद ने अपने साथियों के साथ सलाह करके अलग अलग दिशाओं को निकल गए ताकि सौल के हाथ से वो बच जाए। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने दाऊद से कहा कि सौल तेरे पर चढ़ाई करेगा परंतु मैं तुझे बचाऊंगा। ऐसे जो है परमेश्वर यूसुफ के साथ भी था। उसके भाइयों ने उसके साथ जो है ये विश्वासघात किया, नफरत के साथ उसको बेच दिया, लेकिन परमेश्वर उसके साथ था। अभी तक वो अपने बाप का फेवरेट सन था, अपने बाप का प्रिय दुलारा पुत्र था, लेकिन अब उनके इस काम से वो इस्माइलियों के हाथ बेच दिया। 39 अध्याय में पढ़ते हैं उत्पत्ति के कि वो मिस्र में पहुंचाया जाता है और पोतीफर के घर में उसे बेच दिया जाता है। और वहां उसने अपना विश्वास, अपना जीवन, अपना जो ध्यान जो है प्रभु की तरफ, परमेश्वर की तरफ से उसने नहीं हटाया। पहली बात उसके लिए ये बहुत ही पेनफुल होगा, बहुत ही पीड़ादायक, बहुत ही उसके लिए मुश्किल समय, कठिन समय था कि जब एक बाप का लाडला, इमेजिन करें जो एक लाडला है, जो दुलारा है, जो फेवरेट सन है, उसे बेच दिया गया है और वो बंधुआ मजदूरों के जो पुराए देश में जाकर के गुलाम बन गया, परदेसी हो गया है। अब उसे जो है लाड प्यार की जगह अब उसे जो है सख्त मेहनत करनी पड़ेगी, उसे किसी के अधीन रहना पड़ेगा, अब उसे डांट सुननी पड़ेगी, अब उसको जो है पहले की तरह आराम सुख नहीं बल्कि उसके लिए दुख ही दुख, परेशानियां हैं यहाँ। और ये कितना उसके लिए कठिन समय होगा। और इस कठिन समय में वो अपना जो है ध्यान प्रभु की ओर लगाए हुए हैं, प्रभु के ऊपर उसने अपने विश्वास को टूटने दिया। और जो प्रभु उसे दर्शन दिखाए थे उसको भी वो अपने हृदय दिल में रखे हुए कि प्रभु उन दर्शनों को जो परमेश्वर ने उससे बातचीत की और दर्शन दिखाया उनको वो पूरा करेगा। उसने अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार, प्रभु के वचनों के, प्रभु के हुक्म के अनुसार, प्रभु की मर्जी के अनुसार बनाए रखा, अपने आप को बिल्कुल जो है शुद्ध पवित्र रखा। परमेश्वर का वचन कहता परमेश्वर उसके साथ था, परमेश्वर यूसुफ के साथ था और यूसुफ की वजह से परमेश्वर ने पोतीफर के घर में आशीष दी। और जब पोतीफर ने देखा, इसके टैलेंट्स को देखा, इसके गुणों को देखा और इसके स्वभाव को देखा, इसके तमाम स्किल्स को देखा है और उसके घर का उसने पूरा का पूरा जो है इंचार्ज बना दिया है। 39वें अध्याय में जब हम आते हैं तो वचन में हम पढ़ते हैं कि पोतीफर की जो वाइफ है वो उसके ऊपर मोहित हो जाती है, उसके साथ वो जो है शारीरिक संबंध बनाना चाहती है और इसको उसने बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया, अस्वीकार कर दिया। और वो बातें मौका निकाल करके उसके साथ बातें करती थी, बातों सारी बात ये अपनी डिमांड उसके सामने रखती थी। और वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने उससे कहा, 39 अध्याय के 7 वचन से हम पढ़ते हैं, यूसुफ सुंदर और रूपवान था। इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि उसके स्वामी की पत्नी ने यूसुफ की ओर आंखें लगाई और कहा मेरे साथ सो। पर उसने अस्वीकार करते हुए अपने स्वामी की पत्नी से कहा सुन, जो कुछ इस घर में है मेरे हाथ में है, उसे मेरा स्वामी
कुछ नहीं जानता और उसने अपने सब कुछ मेरे हाथ में सौंप दिया है। इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं और उसने तुझे छोड़ जो उसकी पत्नी है मुझसे कुछ नहीं रख छोड़ा। इसलिए भला मैं ऐसी बड़ी दुष्टता करके परमेश्वर का अपराधी क्यों बनूं। और इस प्रकार से हम जो है हम देखते हैं उसके समर्पण को, परमेश्वर के प्रति उसके कमिटमेंट को, कि किस प्रकार उसने बोला कि मेरे स्वामी ने सब कुछ मेरे हाथ में कर दिया है और मैं एक तमाम दुष्ट काम करके, गलत काम करके परमेश्वर के विरोध में मैं अपराधी नहीं बनना चाहता, परमेश्वर के विरोध में ये नहीं करना चाहता। और फिर हम 10वें अध्याय में पढ़ते कि ऐसा वक्त आया कि यूसुफ उस घर में काम कर रहा था और उसकी बीवी ने तमाम बाकी नौकर चाकरों को घर से निकाल दिया और उसके साथ फिर उसने वही हरकत करने की कोशिश की। और यहाँ यूसुफ फिर अस्वीकार करते हुए वो उस घर से, उस कमरे से बाहर निकला, परंतु उसका जो है कपड़ा उसके हाथ में रह जाता है और इसका वो उससे बदला लेने के लिए सोच रही है। अभी पहली चीज हम देखते हैं कि उसके भाई उससे नफरत करते हैं, विश्वासघात किया, बेच डाला, और अब वो यहाँ ईमानदारी, वफादारी, पवित्रता, शुद्धता से वो काम कर रहा है और यहाँ उसका स्टेटस फिर चेंज होता है। पहले ही वाज अ फेवरेट सन, इस घर में आकर के वो एक फेवरेट स्लेव बन गया है। फेवरेट सन टू फेवरेट स्लेव, उसके हाथ में घर का सब कुछ कर दिया गया है और इसके एवज में परमेश्वर ने पोतीफर को बहुत आशीष दिया, उस घर को बहुत आशीष दिया, जिसको पोतीफर भी जानता है। पोतीफर ने सब कुछ देखा है और उसको अपने घर का सब कुछ, केवल अपनी पत्नी का अधिकार छोड़ करके, और उसमें हम देखते हैं उसकी पत्नी उल्टा उसके ऊपर जो है अपनी नजरें लगाए हुए है, उसके साथ जो है गलत तरीके से सोच रही है। और जब उसने देखा कि किसी भी तरीके से यूसुफ मेरे हाथ में नहीं लग रहा और यूसुफ उसके हाथ से निकल गया है, तो बजाय ये कि यूसुफ अपने स्वामी को कंप्लेंट करता, ये इसने अपने घर के नौकर चाकरों के सामने शोर शराबा मचाया, अपने पति के आने के इंतजार में उसको ये सब कुछ बता के, देख जो तूने एक जो है गुलाम ये यहाँ लाया था, उसने मेरे साथ ये गलत हरकत की है, मेरे आज उसे इज्जत लूटने की कोशिश की है। और वचन में हम पढ़ते पोतीफर का गुस्सा बहुत बढ़ जाता है और वो उसको जेल खाने में डाल देता है। एक सरकारी जेल है जिसमें वो डाल दिया जाता है और अब वो जेल में है और उसका स्टेटस फिर चेंज हो रहा है। पहले वो फेवरेट सन था, फेवरेट सन से वो एक फेवरेट स्लेव बना और यहाँ परमेश्वर उसे फेवरेट स्लेव से अब एक फेवरेट प्रिजनर बना रहा है। वचन में पढ़ते हैं कि ऐसी स्थिति में आकर के यूसुफ ने किसी प्रकार का ग्रज नहीं किया, ग्रम्बल नहीं किया, किसी प्रकार की कोई नुक्ताचीनी नहीं की, किसी प्रकार का उसने जो है परमेश्वर के ऊपर कोई दोष नहीं लगाया। बहुत बार हमारी जिंदगियों में ऐसा होता है, हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, हम परमेश्वर के कामों में लगे होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और हमें परमेश्वर के ऊपर कभी कभी गिला आता है। मेरे दोस्त हैं, वो ये कहते हैं कि परमेश्वर ने सब कुछ दिया है, एक स्पेसिफिक चीज को लेकर के परमेश्वर ने ये सुख मुझे नहीं दिया। और ऐसे हमारी जिंदगी में भी हम बहुत बार देखते हैं, हम इस चीज को महसूस करते कि परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया लेकिन ये चीजें नहीं दी। कई बार हम जो है शारीरिक चीजों की बात करते हैं, अपने शरीर में सुंदरता की बात करते हैं, कई बार हम अपने ज्ञान की बात करते हैं, बहुत सारी चीजों में हम जो है कमियां महसूस करते हैं और हम परमेश्वर से प्रश्न करते हैं, परमेश्वर से लड़ाई करते हैं, परमेश्वर से गिले शिकवे करते हैं। परंतु यहाँ हम यूसुफ को देखते हैं जिसने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया, परमेश्वर के प्रति वो वफादार रहा, परमेश्वर के साथ चलता रहा
और किसी प्रकार की कोई गलत भावना, गलत सोच, गलत विचार, उस गलत काम उसकी जिंदगी में नहीं आया, फिर भी वो सताव में है, पीड़ाओं में है। एक के बाद एक जो है उसकी जिंदगी में गिरावट आ रही है, बुरे दिन आ रहे हैं। और इन बुरे दिनों में जो है वो परमेश्वर को नहीं छोड़ रहा। बहुत बार ऐसा होता है जब ये सताव आते हैं, जब ये परीक्षाएं आती हैं और हम परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बहुत बार हमारे लोग जो है परमेश्वर को छोड़ देते हैं। बहुत बार लोगों की सलाह आती है परमेश्वर को छोड़ दो। बहुत बार हमारी जिंदगियों में मैंने ऐसे देखा है, लोग हमसे प्रेयर करवाने के लिए, तो उनकी समस्या को लेकर के हमारे पास आते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं, और जिनको परमेश्वर आशीष देता है वो प्रभु में लगे रहते हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो थोड़े समय के लिए आते हैं और इमीडिएटली सब कुछ जल्दी जल्दी पाना चाहते हैं, और जब देखते हैं कि ये नहीं हो रहा, छोड़ के दूसरी जगह, दूसरी तीसरी से और जगह पर जाते हैं, परमेश्वर को छोड़ जाते हैं। जो मेरे कहने का मतलब है, बहुत बार विश्वासी जो क्रिश्चियन बैकग्राउंड के लोग भी जो है परमेश्वर को छोड़ करके भटक जाते हैं, इधर उधर जो है वो ताकना शुरू कर देते हैं, मूर्तियों की पूजा शुरू कर देते हैं, शुभ अशुभ विचारना शुरू कर देते हैं, यादू टोनों में पड़ जाते हैं, गलत हाथों में पड़ जाते हैं और परमेश्वर को छोड़ देते हैं। जब जिंदगियों में मुश्किल मुसीबतें आती हैं, हानि नुकसान होता है। मेरे प्रियो, यूसुफ का जीवन एक ऐसा जीवन है जो हमें एनकरेज करता है कि ईमानदारी के साथ, वफादारी के साथ, पवित्रताई के साथ यदि हम उसके साथ परमेश्वर में बने रहते हैं, तो वो जो है इन विपरीत परिस्थितियों में भी वो प्रभु जो है हमें, हमारे लिए भलाई उत्पन्न करता, हमें आशीष देता, हमें उठाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जब यूसुफ जेल खाने में डाल दिया गया है, और जेल खाने में भी जो है वो प्रभु से आशीष देता है, और यहाँ जेल का जो सारा प्रबंध है इसके हाथ में आ जाता है। प्रभु जो है जेल खाने में उसे इस्तेमाल करता है, जेल खाने में प्रभु उसे इस्तेमाल करता है। यहाँ दो ऐसे कैदी आए हैं जो राजा फिरौन का खाना पकाने वाला और उसका प्याला पिलाने हारा और पकाने हारा, दोनों जेल में। उनसे कोई गलत काम हो गया है और उस गलत काम की सजा उनको मिली है, उनको जेल में डाल दिया गया है। और इस जेल खाने में आकर के यूसुफ के अंडर वो काम करते हैं, यूसुफ के अधीन रहते हैं। और एक दिन दोनों को स्वप्न आता है, और स्वप्न आने के बाद जब दिन शुरू होता है और यूसुफ जब उनको मिलता, कहते क्या बात है, आज तुम्हारे चेहरे पर बहुत उदासी छाई हुई है। और वो उनको जो है अपने स्वप्न की कि हमने बहुत बुरे बुरे स्वप्न देखे हैं और समझ नहीं आ रहा, और उनको वो बताता है कि जो स्वप्नों का बताने वाला परमेश्वर है, स्वप्नों का अर्थ जो है बताने वाला परमेश्वर, मुझे अपना स्वप्न बताओ। जब उन्होंने अपना स्वप्न बताया और उसने जो है पिलाने वाले को कहा कि आज से 3 दिन बाद जो है तुझे तेरे पद पर जो है फिर से बहाल कर दिया जाएगा। और जब उसके स्वप्न का जो है प्रतिफल एक सुंदर दिखा, तो पकाने वाले ने भी उसको अपना स्वप्न बताया, और उसको बोला कि 3 दिन के बाद राजा तेरे सिर को कटवा करके जो है पेट से जब बांध देगा, और जंगली जानवर तुझे आकर के तेरे को नोचेंगे, तुझे खाएंगे, तुझे मार दिया जाएगा। और ऐसा ही हुआ। तो उनके स्वप्नों का प्रतिफल जब बता दिया, और यूसुफ ने पिलाने वाले से कहा कि जब तू रेस्टोर हो जाए, जब तुझे बहाल किया जाए, तो राजा को मेरी ये हालत बताना कि मैं अपने देश से भी जो है मेरे साथ नाजायज हुई है, और यहाँ भी पोतीफर के घर में मेरे ऊपर झूठे इल्जाम लगा करके मुझे जेल में डाला गया है। और राजा जब तुझे बहाल करेगा तब तू जा करके मेरी ये जो हालात उसको बताना, ताकि मैं भी इससे निकाला जा सकूं। और अब जो है यूसुफ उम्मीद कर रहा होगा। एक दिन निकल गया, एक हफ्ता निकल गया,
उस सोच रहा कि जो है राजा के सामने ये पिलाने वाला जब उसको कप पिलाएगा और उससे जो है वो बात करेगा कि एक जेल में इब्रानी लड़का है, लेकिन एक जो है 2 साल निकल गए हैं, तब तक कुछ नहीं हुआ और यूसुफ भी इस जेल में जो है पड़ा हुआ है। और परमेश्वर का वचन हम पढ़ते हैं 2 साल के बाद में, 41 अध्याय में पढ़ते हैं, 2 साल के बाद फिरौन को 2 स्वप्न आते हैं और वो स्वप्न से इतना वो विचलित हो जाता है कि परमेश्वर के वचन में हमको कोई उसको समझाने वाला नहीं है। जो भी उसके जो वहाँ ज्योतिषी लोग थे, इन दर्शनों को बताने वाले थे, स्वप्नों के दर्शन को बताने वाले थे, कोई बता नहीं सका। और जब ऐसी हालात हुई तब वो जो पिलाने वाला था तब उसको याद आया, तब उसकी मेमोरी रिस्टोर हुई और उसको याद आया और उसने अपनी गलती को स्वीकार करते राजा से कहा कि जब मैं सजाफता था, जब मैं जेल में था, वहां एक इब्रानी जवान है जिसको स्वप्नों का अर्थ बताने का परमेश्वर ने अनुग्रह दिया हुआ है और उसने रिकमेंड किया कि उसको बुलाया जाए, फिरौन का स्वप्न का अर्थ वो जरूर बताएगा। और जब उसको बुलाएगा, परमेश्वर का वचन कहता है कि उसको जेल से निकाला गया, उसको जो है बिल्कुल राजा के सामने पहुंचाए जाने वाला के लायक बनाया। और राजा फिरौन जब उसके बात करता है तो परमेश्वर का वचन कहता है, जब स्वप्नों की बात आती है 41 अध्याय में, और तब वचन 25 वचन में, तब यूसुफ ने फिरौन से कहा, फिरौन का स्वप्न एक ही है, परमेश्वर जो काम करना चाहता है उसको उसने फिरौन पर प्रकट किया है। वे 7 अच्छी बालें 7 वर्ष हैं और वे 7 अच्छी गायें जो है वे भी 7 वर्ष है, जहाँ बहुत अन्न होगा, बहुत अनाज होगा। वो 7 जो है रूप दुबली पुतली गायें और वो सली गड़ी जो है बालें हैं, वो 7 अकाल, भयंकर अकाल के दिन हैं। और जब उसके स्वप्न का अर्थ जो है बताया जाता है और फिर आगे परमेश्वर के वचन में हम पढ़ते हैं कि यूसुफ ने राजा से कहा, इसलिए किसी समझदार व्यक्ति को ठहराया जाए कि आने वाले जब अनाज बहुत होगा कि कोई ऐसा व्यक्ति जो भंडार बना के अनाज को इकट्ठा करे, और ताकि आने वाले 7 भयंकर अकाल के सालों में इस अनाज से देश को, पब्लिक को बचाया जा सके। और परमेश्वर के वचन हम पढ़ते हैं, राजा ने कहा, तेरे से ज्यादा समझदार कौन हो सकता है। और अब वो देश का प्रधानमंत्री बनाया गया है। परमेश्वर के पवित्र वचनों में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर जो धैर्य से उसकी बाट जोते हैं, परमेश्वर उनके लिए सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। पहली चीज हमने देखा कि वो हमारा दृष्टांत है, हमारी चेतावनी, हमारी शिक्षा के लिए है। और दूसरी चीज हम देखते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर की मर्जी में बने हुए हैं, परमेश्वर उनके लिए सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। देखा जाए तो यूसुफ को यहाँ नजायज के बाद नजायज, नजायज के बाद नजायज, एक के बाद एक उसके साथ जो है गलत तरीके से बिहेव हो रहा था। फॉल्स एक्यूजेशन थे, गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, लेकिन वो परमेश्वर को नहीं छोड़ता। परमेश्वर के साथ उसका संबंध जो है लगातार बना, प्रभु की उपस्थिति में बना रहता है। हम जैसा कोई व्यक्ति होता तो परमेश्वर को छोड़ देता, विश्वास में डगमगा जाता है। जैसे परमेश्वर के पवित्र वचन में, धन्य है वो जो परीक्षा में स्थिर रहता है। यूसुफ जो है, जो भी उसकी जिंदगी में परीक्षा आई, कैरेक्टर की, दुख में, जो भी उसके साथ परीक्षा है, उसमें वो खरा निकला और परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर था और परमेश्वर के दानों वरदानों से परिपूर्ण था।
और परमेश्वर ने उसको उस देश में प्रधानमंत्री बना दिया। फेवरेट सन टू फेवरेट स्लेव टू फेवरेट प्रिजनर, और फेवरेट प्रिजनर टू आपको आगे बढ़ना था फेवरेट सिटीजन ऑफ इजिप्ट। अभी वो एक ऐसा ऑफिसर बन गया, प्रधानमंत्री बन गया है। वो इस देश मिस्र का द्वितीय नागरिक है। एक नंबर में फिरौन है और फिरौन के बाद वो है। उससे बड़ा कोई सिविलियन ऑफिसर नहीं है यहाँ, और वो सबका प्रबंध बड़ी अच्छी तरीके से करने लगा है। न सिर्फ देश को बल्कि पड़ोसी देशों को भी वो बचा रहा है, अपने परिवार को भी बचाने वाला बन गया है। और इस चीज की वो खुद गवाही दे, जैसे पौलुस ने कहा है रोमियो 8 में, कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या दुख, मुसीबत, तलवार, क्या भूखापन, क्या निगाही, क्या तरह तरह की मुसीबतें, दुख, संकट, वो हम देखते हैं यूसुफ की जिंदगी में पूरा। कौन परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? कौन परमेश्वर से अलग कर सकता है? और इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये वचन यूसुफ की जिंदगी में पूरा होता है। कौन हमें परमेश्वर के प्रेम से अलग कर सकता है? और इतना ही नहीं, जो हम 28वें वचन में पढ़ते हैं वो भी उसकी जिंदगी में पूरा होता है कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते, परमेश्वर उनके लिए सब बातों के द्वारा भलाई उत्पन्न करता है। और यहाँ हम जो है वो खुद यूसुफ इस चीज की जो है गवाही देता है। उत्पत्ति के 50वें अध्याय के 20 वचन में हम पढ़ते हैं, यूसुफ कहता है, जिन जिन बातों में तुमने मेरे साथ बुराई की है, उन्हीं बातों में परमेश्वर ने मेरे साथ भलाई की है। और मेरे प्रियो, यहाँ हम देखते हैं उसके साथ विश्वासघात होता है, उसे बेच डाला जाता है, उसके साथ नफरत की जाती है, उसे इग्नोर किया जाता है, और फिर हम देखते हैं उसके ऊपर झूठे आरोप लगाए जाते हैं, उसे जेल में डाला जाता है, उसको भुला दिया जाता है, उसके काम को भुला दिया जाता है। और इन तमाम चीजों के बीच में परमेश्वर का जो उसके लिए प्रबंध था वो एक अलग था, वो उत्तम था। जब हम परमेश्वर के पवित्र वचन में पढ़ते, श्रापित है वो जो मनुष्य के ऊपर भरोसा रखता है। यहाँ हम कहीं कहीं यूसुफ में ये चीज भी देखते हैं कि उसने मनुष्य के ऊपर भरोसा रखा। उसने पिलाने वाले से कहा, जब तू राजा के सामने जाए तो मुझे मेरी सुधि लेना, मेरे बारे में बात करना। और वो भूल गया, उसको याद ही नहीं रहा। और फिर हम परमेश्वर का वचन कहते, धन्य है वो जिसका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है। परमेश्वर का पवित्र वचन कहते हैं शायद 40 में कि जो यहोवा की बाट जोते हैं वो उकाबों की नाई उड़ेंगे, जुबान दौड़ेंगे, चलेंगे, थकित होंगे, परंतु ना वो कभी थकेंगे ना श्रमित होंगे। वो उकाबों की तरह चलेंगे, उनके हौसले बुलंद रहेंगे। और धन्य है वो जो परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखता है। जब परमेश्वर की तरफ देखते हैं तो परमेश्वर के अपने ही प्रबंध है, और वो अपने तरीके से वो तमाम चीजें जो हमारे बुराई के लिए होती हैं, जो हमारी हानि के लिए होती हैं, उन्हीं चीजों को वो हमारे भले के लिए इस्तेमाल करता है। यहाँ हम इसकी जिंदगी में देखते खास करके 3 चीजें, और तीनों ही चीजों में प्रभु जो है इस बंदे को आशीष देता है। सबसे पहले उसके भाई उससे नफरत करते हैं, बाप उसका प्रेम करता है। उसको जो है पोतीफर के घर में उसको भेजा जाता है। उसको सब चीजों का जो है उसे बंधुआ मजदूर बनना पड़ता है, परंतु परमेश्वर उसी घर में उसे सब चीजों का अधिकारी बना देता है। उसे जेल में डाला जाता है, और जेल में भी उसमें एक अच्छा काम मिल जाता है, सबका वो इंचार्ज बन जाता है। और जब आगे राजा को सौंपन आता है, वो देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। मेरे प्रियो, जिस प्रकार यूसुफ का जिंदगी है, ऐसे प्रभु मुझे, आपको, हम में से प्रत्येक को अपनी आशीषों से परिपूर्ण कर सकता है। वो तमाम बातें जो कमजोरियां हैं, वो बातें जो हानि की हैं,
वो बातें जो हमारे विरोध में है, वो बातें जिनसे हमारा नुकसान हो सकता है, वो बातें जिनसे हमारा नाश हो सकता है, उन्हीं बातों को परमेश्वर हमारी भलाई के लिए, हमारी तरक्की, हमारी उन्नति के लिए, हमें उन्हीं बातों को प्रभु एक जो है ताकत के तौर पर जो है इस्तेमाल कर सकता, ताकि वो दूसरों के लिए आदर्श बन सके, नमूना बन सके, दूसरों के लिए चेतावनी और दूसरों के लिए दृष्टांत बन सके, दूसरों की शिक्षा का कान बनने पाए। प्रभु हम सबको आशीष दे। आमीन।